स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गोटपाल क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं, हमने राज्यपाल, इससे पहले वाले वीडियो में राज्यपाल की जो सामान्य बातें हैं वो हमने पढ़ी। अब अपने को पढ़ना है राज्यपाल की जो कार्य शक्तियां है वो क्या है, वो अपने को आज पढ़नी है। मैं आपको बता दूं कि ये राज्यपाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूं कहें जैसे केंद्र में संसद होती है, व्यवस्थापिका होती है, उसी तरह से ये जो राज्य है उसकी जो व्यवस्थापिका है, राज्य की जो व्यवस्थापिका कहूं या जो विधानमंडल है उसका एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति को तीसरा अंग पढ़ा था उसी प्रकार से ये भी क्या है, इसका राज्य का तीसरा एक विधानमंडल का एक तीसरा अंग है। इसके बिना कार्य नहीं चलेगा। तो इनकी जो शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास कौन कौन से पावर है उनको देखना है। तो सबसे पहले जो राज्यपाल के पास है वो देखते हैं, जैसे विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति यानी कानून से संबंधित राज्यपाल है, उसके पास कौन कौन सी शक्ति है, कौन कौन सी उसके पास पावर है, कैसे पावर है वो देखने हैं। तो विधायी शक्ति है वो क्या है बच्चों, जैसे राष्ट्रपति के पास भी क्या है, कानून निर्माण से संबंधित बहुत से पावर थे, उसी प्रकार से राज्यपाल के पास भी है। लेकिन कुछ यानी जो सामान्य कुछ शक्तियों को छोड़ करके राज्यपाल के पास भी राष्ट्रपति जितनी ही पावर है। और दोनों में क्या अंतर है वो एक अलग सी वीडियो बनाएगी। राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है उनमें कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसमें अंतर है उनका एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। आज हम सामान्य शक्तियां हैं राज्यपाल की वो देखते हैं। तो उनमें सबसे पहले वो विधायी शक्ति है वो देखते हैं, यानी विधायी शक्ति है उसमें क्या है। तो उनमें क्या है, जैसे बताया कि विधायी शक्ति है उनमें क्या है, राष्ट्रपति के समान उनके पास क्या है, पावर है। विधायी शक्ति है उसमें क्या है, वो जो इसका विधायी क्षेत्र इसमें क्या है, वो सबसे पहले क्या है, जैसे इसका होगा तो अधिवेशन है वो बुला सकते, यानी क्या है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति अधिवेशन बुला सकता है उसी प्रकार से ये जो राज्य के लिए क्या है अधिवेशन है वो सभा है वो क्या है बुला सकता है। ठीक है, पहला काम क्या, अधिवेशन बुला सकता है। और उसको क्या है, जैसे हमने पढ़ा था क्या है, उसका निमन सदन है, अधिवेशन बुला सकता है उसका निमन सदन है। निमन सदन है बच्चों, उनके निमन सदन को क्या है, वह निमन सदन है उसको भंग कर सकता है। ठीक है, यानी उसका जो निमन सदन है उसको भंग कर सकता है। और क्या है व्यवस्था, और उसमें क्या है उसके जो विधानमंडल है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या है आम चुनाव होंगे, जैसे क्या है आम चुनाव होंगे, उन चुनावों के बाद जो प्रथम जो बैठक है, ये ध्यान रखना है बच्चों, क्या है जैसे उनके चुनाव होंगे, चुनाव के बाद उनकी जो प्रथम बैठक है, प्रथम बैठक है वो क्या है राज्यपाल लेता है, यानी ये ध्यान रखना है। जैसे ही चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद उनकी पूरी जो एक मीटिंग होगी, उसकी प्रथम जो मीटिंग होगी वो कौन लेगा, वो राज्यपाल लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर वो क्या है, विधानसभा को, विधान सभा को क्या है संदेश है वो भेज देता है। ठीक है, सॉरी विधानमंडल को क्या है संदेश भेज देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या है विधायी शक्ति, उसमें सबसे पहले वो क्या है अधिवेशन बुला सकता है, निमन सदन है उसको भंग कर सकता है, क्योंकि क्या है जो विधानसभा है वो क्या है निमन सदन है उनके सामने उसका उपनाम, वो क्या उसको भंग कर सकता है। आम चुनाव होंगे उनमें क्या है उसकी जो प्रथम बैठक होगी उसको क्या है वही प्रथम बैठक उसी को संबोधित क्या है राज्यपाल वही करेगा, विधानमंडल है उसको उसके बाद फिर वो क्या है संदेश है वो भेज सकता है। उनके बाद अगर विधेयकों पर बात करें, अगर उनके जो विधेयक है उन पे बात करें, यानी विधायी शक्ति में क्या है, ये जो विधेयक है वो पारित कैसे होते हैं। अगर उनके विधेयकों पे बात करें तो क्या है, उनके जो
विधानसभा में जो क्या है विधेयक है, विधान, ठीक है, यानी विधानसभा में बच्चों क्या है जो विधेयक है वो राज्यपाल की स्वीकृति के बिना पारित वो नहीं होगी। विधानसभा के अंदर है जो विधेयक प्रस्तुत होते हैं वो क्या है राज्यपाल की स्वीकृति के बिना पारित नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है कि इनकी जो स्वीकृति के बिना क्या है वो विधेयक है वो पारित नहीं होते हैं। वो इन जो इनके पास क्या है विधेयक भेजे जाते हैं वो इनको क्या है स्वीकार भी कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है, और क्या है अस्वीकृत भी कर सकता है अगर वो इसको क्या है अस्वीकृत कर सकता है। ठीक है, क्या है वो इनको स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, और क्या है वो विधानमंडल को वापिस भेज सकता है। ठीक है ना, यानी कि वो विधानमंडल को वापिस भेज सकता है। अगर वो इससे संतुष्ट नहीं है तो वो क्या है दोबारा से इसको संशोधन के लिए क्या है विधानमंडल को वापिस भेज सकता है। तो ये क्या है विधेयकों से संबंधित बातें हैं। लेकिन अगर ये ध्यान रखना आपको क्या है भेज दिया दोबारा से फिर क्या है राज्यपाल के पास वो विधेयक आता है, ठीक है, उसमें संशोधन करके जैसा तैसा उन दोबारा से राज्यपाल के पास आता है, यानी दोबारा विधेयक आता है फिर क्या है या कहते हैं दूसरी बार अगर उसके पास विधेयक आएगा तो उसे क्या है स्वीकृति देनी होगी, ये ध्यान रखना है बच्चों। अगर राज्यपाल के पास दोबारा विधेयक आया तो उसको क्या है स्वीकृति देनी होगी। अगर वह स्वीकृति नहीं देता है तो वो क्या है पारित समझा जाएगा। या कई कुछ विशेष परिस्थितियों में वह क्या है ठीक है उसको स्वीकृति दे देगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्यान रखना है, कुछ यहां दिखाई नहीं देगा, यहां लिखता हूं कुछ विशेष परिस्थितियों में वह क्या है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये ध्यान रखना है के लिए क्या है सुरक्षित रख सकता है, ये ध्यान रखना है। यानी इसको विधेयक आता है उसको स्वीकृति देने की दूसरी बार अगर नहीं आता है तो क्या है कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी जिसमें वो क्या है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है उस विधेयक को। तो ये क्या है विधायी शक्ति में विधेयक संबंधी बातें हो गई। अगर अधिवेशन संबंधी बातें करें, अगर क्या है अधिवेशन जैसे क्या है विधानमंडल द्वारा अधिवेशन है वो नहीं बुलाया जा रहा, यानी क्या है अधिवेशन की बातें करें, यानी अधिवेशन अगर अधिवेशन है वो नहीं बुलाया जा रहा हो तो क्या है अगर नहीं हो रहा हो तो वो राज्यपाल इसको क्या है अधिवेशन है नहीं बुला रहा हो, यानी विधान अधिवेशन नहीं बुला रहा हो, अधिवेशन सत्र नहीं बुला रहा हो तो क्या है राज्यपाल ठीक है राज्यपाल क्या है अधिवेशन बुला सकता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यानी क्या है विधानमंडल है वो क्या है जब अधिवेशन नहीं बुला रहा हो तो राज्यपाल के पास पावर है शक्ति है वो क्या है अधिवेशन है वो बुला सकता है।
या अध्यादेश अधिवेशन के लिए अध्यादेश वो जारी कर सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अध्यादेश यानी उसकी सूचना है वो जारी कर सकता है। उसके बाद क्या है ये, अगर उसके बाद क्या है, इसके लिए टाइम भी होगा। अगर जो अध्यादेश जारी किया, अधिवेशन बुलाया है, उसके लिए क्या है 6 माह है, अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 माह है तक उसकी वैलिडिटी वो होती है, ध्यान रखना। ठीक है, 6 माह तक उसकी वैलिडिटी वो होती है। अगर उसको जारी रखना चाहे विधानमंडल तो जारी रख सकता है, अगर नहीं रखना चाहे तो वो क्या है इसको समाप्त भी कर सकता है। तो ये इसकी क्या है कुछ मुख्य जो विधायक शक्तियां हैं वो है। उसमें अगर जैसे विधान परिषद है, उसमें क्या है, जैसे एक दो बातें और आती है। जैसे विधान परिषद है ना, विधान परिषद है बच्चों, उस विधान परिषद में क्या है, जैसे वो क्या है उसमें से कुछ सदस्य चुनता है। विधान परिषद में से क्या है, जैसे सदस्य चुनता है, उन सदस्यों का कितना 1/6। ठीक है ना, उसमें से क्या है, जैसे 1/6 है वो भाषाई क्षेत्र से हो गया, या आंदोलन क्षेत्र से हो गया, या समाज सेवा क्षेत्र से हो गया। तो इनमें से भी क्या है वो, जिस विज्ञान के क्षेत्र में है तो इन सब के क्षेत्रों में क्या है वो उनमें से चुनता है। ठीक है, और उनमें से क्या है एक अंगल भारतीय वो चुनने का अधिकार है उसको है, कितना 1 अंगल भारतीय, उनमें से कितना 1 अंगल भारतीय चुनने का अधिकार है वो उसके पास है। तो ये इसकी क्या है विधायी शक्ति है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें न्यायिक शक्ति, उनके बाद क्या है, अगर बात करें विधायी के बाद उसके पास दूसरी शक्ति है, वो कौन सी है, न्यायिक शक्ति है बच्चों। कौन सी है, न्यायिक शक्ति है। कौन सी है, न्यायिक। ठीक है बच्चों, कौन सी है, न्यायिक शक्ति है। तो न्यायिक शक्ति है बच्चों वो क्या है, सबसे पहले इसका अनुच्छेद 161 के अनुसार। ठीक है, ये है आपका अनुच्छेद 161 के अनुसार संविधान का जो विस्तृत हो रहा है, अनुच्छेद 161 के अनुसार संविधान का विस्तृत, संविधान का ठीक है जो विस्तृत विश्लेषण है उनके हिसाब से जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार हो रहा है। जिन विषयों से संबंधित उनकी कार्यविधि है, ठीक है, जिन विषयों से संबंधित उनकी क्या है कार्यविधि है, जिन विषयों से संबंधित उनकी क्या है कार्यविधि है, जिन विषयों से संबंधित है उनकी कार्यविधि है। उन कार्यविधि में क्या है, उन कार्यविधि में उनको क्या है अपराध से संबंधित, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास है अपराध यानी क्षमादान की शक्ति थी, उसी प्रकार से उसकी भी क्या है अपराध से संबंधित, अपराध से संबंधित है जो शक्ति है वो क्या है राज्यपाल के पास है। वह उस अपराध को क्या है क्षमा कर सकता है। ठीक है, उसकी सजा कम कर सकता है। ठीक है, क्षमा कर सकता है, उसकी सजा कम कर सकता है या उसको बढ़ा भी सकता है, ये भी ध्यान रखना, बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये पावर क्या है राज्यपाल के पास है, न्यायिक शक्तियों में होती है। अगर ठीक है ये पावर क्या है राज्यपाल के पास है, उनकी शक्तियों से संबंधित होते हैं। जैसे क्या है कुछ अगर एक दो बात और करें इनकी शक्तियों में, जैसे और क्या है इनके पास, अगर उनकी शक्तियों से संबंधित बातें करें, अगर जैसे क्या है उनका राज्य, ये कहें कि राज्य है वो उनके क्या है संविधान की जो अनुच्छेद है उनके हिसाब से नहीं चलो, के अनुसार नहीं चलो, चल रहा हो, तो वह क्या है राष्ट्रपति से परामर्श कर, तो वह राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के सलाह पर, ठीक है, अगर जो राज्य है उनके संविधानों के नियमों के हिसाब से नहीं चल रहा हो तो वह क्या है, राष्ट्रपति को सूचना देगा और उसके अंतर्गत है, ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह पे राष्ट्रपति को सूचना देगा, राष्ट्रपति फिर उस पे क्या है, राष्ट्रपति शासन है लगा सकता है, ठीक है, ये उसकी क्या है, फिर उसकी सलाह पे राष्ट्रपति शासन है वो राज्य पे लगाया जा सकता है, तो इसकी न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक है। अगर बात करें आगे वाली शक्ति, जैसे कार्यपालिका भी शक्ति है बच्चों, क्या है, कार्यपालिका शक्ति, उनकी शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक शक्तियां, सामान्य शक्ति हम पढ़ रहे हैं नंबर 3, कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है बच्चों, क्या है, कार्यपालिका की शक्ति क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि केंद्र में संसद में क्या है, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका है, केंद्र की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें नहीं थी, राष्ट्रपति में नहीं थी, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं राज्य की समस्त शक्तियां किसमें निहित है, राज्य की जो कार्यपालिका, सॉरी, राज्य की जो कार्यपालिका है, यहाँ राज्य की कार्यपालिका, यहाँ ध्यान रखना, कार्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित है, वो राज्यपाल, ठीक है ना बच्चों, किसमें निहित है, राज्यपाल में निहित है, वह क्या है, वह स्वयं, वह या तो उन शक्तियों का स्वयं इस्तेमाल करेगा या उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनके अधीनस्थ पदाधिकारी, अधीनस्थ पदाधिकारी इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना, इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, यानी या तो वो राज्यपाल स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग करेगा या इनके द्वारा क्या है, जो इनके जो स्वयं करेगा या उसके द्वारा अधीनस्थ जो पदाधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वो इन शक्तियों का प्रयोग है वो करेगा। और क्या है, और वो इनकी जो पदाधिकारी है उनकी क्या है, जैसे मंत्री परिषद है उनका भी निर्माण करता है उनकी सलाह पे, ये भी ध्यान रखना है कि उनकी सलाह पे उनकी जो मंत्री है उनका भी क्या है, वो चयन है वो करता है। और क्या क्या काम करता है, वह जो उनके जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता की सलाह पे उनके जो क्या है, अधिवक्ता है उनके सलाह पे लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। अधिवक्ता की सलाह पे क्या है, जो उनकी लोक सेवा आयोग के सदस्य के जो सदस्य है को नियुक्त करता है। तो ये ध्यान रखना है, उनकी जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको नियुक्त करता है। और क्या है, और इनमें जो क्या है, जो समवर्ती सूची है बच्चों, क्या है, जो समवर्ती सूची है, ठीक है, समवर्ती सूची के हिसाब से उनके जो पूरे कानून है उन पे क्या है, उनका अधिकार होता है, ठीक है, उनपे उनका क्या है, अधिकार होता है। और क्या है, और उनके पास है जैसे क्या है, जो उच्च न्यायालय का जो क्या है, उच्च न्यायालय होता है, उनके जो न्यायाधीश है, ठीक है बच्चों, क्या है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, यानी न्यायालय, उच्च न्यायालय है, उनके जो मुख्य न्यायाधीश है, की नियुक्ति सब होगी, तब क्या राष्ट्रपति उससे सलाह लेगा।
नियुक्ति के संबंध में के लिए राष्ट्रपति को सलाह देगा। करता नहीं है वो उसकी नियुक्ति, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, उसको नियुक्त राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति को वो क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो उसे ध्यान रखना, राष्ट्रपति को वो क्या देगा, उनके संबंधित उनके जो राज्यपाल उनकी सलाह देगा। और क्या है, और जैसे अगर बात करें तो उनकी कार्यपालिका में क्या है, विभिन्न जो मंत्रालय हैं इन मंत्रियों को कार्य विभाजन करता है, यानी मंत्रियों के कार्य विभाजन करता है। ठीक है, मतलब मंत्रियों के क्या करता है, वो कार्य विभाजन करता है, उनके मंत्रालयों के अलग अलग से कार्यों को बांट के वो क्या है, उनको देता है। इसकी कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है बच्चों वो है। और क्या, जैसे उनके मंत्रिमंडल होता है, उनको क्या है, मंत्रिमंडल को पद व गोपनीयता, मंत्रिमंडल को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो क्या है, उनके जो मंत्रिमंडल, उसको जो मंत्रिमंडल है उनके सदस्य उनको पद व जो गोपनीयता है उनकी क्या है, शपथें दिलाता है। उनके त्याग पत्र, शपथ दिलाएगा तो उनको फिर क्या है, त्याग पत्र है बच्चों, उन त्याग पत्र को भी स्वीकार करता है। ठीक है, उनके त्याग पत्रों को भी अगर शपथ दिला रहा है, उनको कार्य विभाजन कर रहा है, तो उनके त्याग पत्र वो भी क्या उनको स्वीकार करेगा। तो इनकी क्या है, कार्यपालिका थी। अगर एक शक्ति और रहेगी, वित्तीय शक्तियां, अगर वित्तीय शक्ति की बात करें, कार्यपालिका शक्ति के बाद बात करें वित्तीय शक्ति, यानी वित्तीय शक्ति है, उनसे उनके पास क्या पावर है, वित्तीय शक्ति से संबंधित। वित्तीय शक्तियां हैं बच्चों, वो क्या है, यानी पैसों से संबंधित है। राज्यपाल के पास कौन कौन से पावर है, तो वित्तीय शक्ति यानी पैसों से संबंधित होगी बच्चों। तो ये ध्यान रखना है कि वित्तीय शक्ति है, उससे भी क्या है, राज्यपाल के पास बहुत पावर है। जैसे क्या है कि अगर कोई, जैसे वो क्या बजट है, बजट राज्यपाल की सलाह से ही की सलाह पर ही विधानसभा में, विधानमंडल में पेश होगा। राज्यपाल की सलाह के बाद वो बजट है वो उस पर पेश होगा। और क्या है, विधानसभा में, जैसे क्या है, विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में वित्त विधेयक है बच्चों, वो इसकी सलाह के बिना प्रस्तुत नहीं होगा। विधानसभा में जो धन या वित्त विधेयक है, वित्त या धन विधेयक, ये जनगण हमेशा विधानसभा में पेश होता है, धन या वित्त विधेयक, लेकिन उसी धन या वित्त विधेयक है वो राज्यपाल की स्वीकृति के बिना पेश नहीं होगा। यानी क्या है, विधानसभा वित्त या धन विधेयक है, उसकी स्वीकृति के बिना वो पेश है वो नहीं होगा। वो इसके लिए क्या, इसके अतिरिक्त अन्य अनुदानों की भी मांग है वो कर सकता है। इसमें क्या, अन्य अनुदानों की भी मांग कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, वित्तीय शक्तियां है। अब इनकी जो सामान्य शक्तियां होगी, और क्या है जो इसकी जो अन्य शक्तियां हैं वो आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे
और क्या है, राज्यपाल और राष्ट्रपति है, उनके मध्य कौन कौन सी जो शक्तियां हैं वो एक जैसी नहीं है, उनकी वीडियो अलग से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे वाली वीडियो देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।